बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक वीडियो जो है वो इस वक्त बहुत वायरल है। ये वीडियो आपने अभी आगाज़ में भी देखी, और अगर भी आपने आगाज़ में नहीं देखी तो इसका मतलब ये है कि यूट्यूब की तरफ से इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन आई जो मैं आपको नहीं दिखा सकी। लेकिन मैं इसकी जो डिटेल्स है वो भी आपको बता देती हूँ। ये वाक़या जो है लाहौर में अस्करी 10 में पेश आया है। अस्करी 10 जो लाहौर से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि लाहौर के एक अच्छे इलाकों में से एक इलाका है। अच्छे इलाके से मतलब ये है कि एक पॉश इलाकों में से एक इलाका है, जहाँ पर अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वेल ऑफ फैमिलीज रहती हैं, और अच्छे घर हैं, फ्लैट्स भी हैं वहाँ पे, घर भी हैं, और बहुत अच्छे घर भी हैं। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से उनकी माली हैसियत का। ये वीडियो जो है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मेड है, और ये मेड क्या कर रही है, इस मेड के साथ दरअसल हुआ क्या था, और जब इस मेड को पता लगा कि मालकान को पता लग गया है तो उसने एक और इंतहाई बड़ा कदम उठाया। वो क्या था, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। एक मासूम से बच्चे का कमरा है, ब्लू कलर में ये सारा डेकोर हुआ हुआ है, और देख के पता लग रहा है कि ये एक ऐसा बच्चा है जो अपने माँ बाप का बड़ा प्यारा है। माँ बाप जो है उन्होंने इसके कमरे पर, आराइश पर बड़े पैसे खर्च किए हैं। अब आपको पता है कि बहुत से माँ बाप हैं जो जब नौकरी वगैरह करते हैं या बिजी होते हैं या अपने एक खास लाइफस्टाइल को अटेन करने के लिए उन्हें कई दफ़ा अपनी मजबूरियों की वजह से भी मेड्स रखनी पड़ती हैं। लेकिन सिर्फ मजबूरी की वजह से नहीं, कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों को अपने कंधों से उतारने के लिए भी हाउस हेल्प रखते हैं, और जिसमें अपने बच्चों को टोटली किसी और के भरोसे पर कभी कभी छोड़ देते हैं। हर कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं। ये करना कितना खौफनाक हो सकता है वो इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो में देखा जाता है कि कोई सुबह 5 साढ़े 5 बजे का वक्त है। ये बच्चा जो है ये सोते से एकदम से जाग जाता है। इसका झूला है इलेक्ट्रिक झूला, आपको पता है कि ये बिजली से खुद ही हरकत भी करता रहता है, झूला देता रहता है बच्चे को। पहले तो एक ज़माना होता था कि माओ को बच्चों को झूले में डालने के बाद उन्हें बहुत झूला देना पड़ता था, उनके बाजू थक जाते थे। लेकिन यहाँ पर इस झूले की वजह से मेड को भी इतनी जहमत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब ये बच्चा उठ जाता है तो ये मेड जो है से झूला देती है, झूले को ऑन करती है, लेकिन बच्चा चुप नहीं करता, बच्चा रोता है। मेड गुस्से में झंझला के बच्चे को उठाती है, उठा के ज़मीन पर पटकती है। पटकने के बाद उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ मारती है, फिर उसके मुंह पर कपड़ा रखती है कि किसी तरह उसकी आवाज़ बंद हो। उसके बाद दूध पकड़ती है और इसके मुंह में ज़बरदस्ती दूध जो है वो ठोस देती है। ये तो सर्दियों का मौसम है, गर्मियाँ अगर हो तो कोई पता नहीं कितना पुराना तैयार हुआ हुआ दूध जो रात से शायद उसके कॉट में पड़ा है, पता नहीं वो खराब भी हो गया हो, फट गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मेड जो है ये उस बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है, और उसके बाद फिर बार बार इसको थप्पड़ मारती है। बार बार थप्पड़ मारने के बाद फिर वो कोशिश करती है कि किसी तरह ये सो जाए। जब वो नहीं सोता तो वो खुद गुस्से में झंझला कर बिस्तर में लेटती है, ऊपर चादर लेती है, बच्चे को अपने साथ इस बिस्तर के अंदर अपने साथ डाल लेती है। अब इसको गुस्सा आता है, इसको ये भी होता है कि ऐसा ना हो कि इसकी आवाज़ सुनकर इसके मालकान जो है वो कमरे में आ जाए और इसे कुछ आकर सुनाए कि तुम बच्चे को संभाल नहीं सकती। तो ये बच्चे को लेकर अपने बिस्तर में घुस जाती है कि उसकी आवाज़, उसका रोना धोना जो है थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मारने पीटने की वजह से बच्चा जो है वो 3 माह का बच्चा है, वो डिस्टर्ब्ड है, और वो रो रहा है, वो चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है। वो बता नहीं सकता कि उसके साथ क्या जुल्म और ज्यादती जो है इस कमरे में हो रही है। वो माँ बाप जो न जाने अपने कमरे में सो रहे हैं या कहीं गए हुए हैं, न जाने कहाँ है, और ये बच्चा जो है ये इस जालिम औरत के आसरे पर है। उसके बाद ये लड़की जो है इसे अपने बिस्तर में लेके घुसती है, और घुसने के बाद इसको जोर जोर से दबाती है, फिर उठ के बैठती है, फिर इसको मारती है, और न जाने पूरी रात क्या कुछ होता रहता है, यहाँ तक कि शायद बच्चा सो जाता है। अगले दिन माँ बाप जो है वो उठते हैं, और बच्चे को जब माँ बाप देखते हैं तो उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं होती, वो रो रहा होता है, वो तड़प रहा होता है, उसके जिस्म पर कुछ अजीब से निशानात होते हैं जो देखे जाते हैं। उन निशानात को गालबन देखकर ही माँ जो है वो चौंकती है, और यकीनन उसने अपने शौहर को या जो भी घर में मर्द होगा उसको कहा होगा कि ज़रा चेक तो करो बच्चे के साथ हुआ क्या। थोड़े से और उनको शक्कू को शुबहात होते हैं। घर की कमरे की वीडियो जो है वो चेक की जाती है, जिस कमरे में मेड के साथ बच्चे को सुलाया जाता है, और उस कमरे के जो मनाजिर वो देखते हैं तो वो उनके लिए इंतहाई तकलीफ होते हैं। कलेजा मुंह को आने को होता है, माँ की चीखें यकीनन निकल गई होंगी वो लम्हात देखकर। और फिर उसके बाद उस मेड को बुलाकर उससे बासपुर्स की जाती है तो वो आय बाय करती है। उसके बाद माँ बाप जो है बच्चे की हालत को देखते हुए उसे लेकर तेजी से डॉक्टर के पास जाते हैं, और इस मेड से कहते हैं कि तुमसे वापस आकर हम बात करते हैं। अब ये मेड जिसने ये सुना जब, तो फिर उसने कहा कि न जाने मेरे साथ क्या हो। वो इंतज़ार किए बगैर उनके आने से पहले घर से गायब हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं गायब होती, बल्कि जाते जाते उनके घर में चूंकि वो काम करती थी तो उसने वहाँ से कुछ मालो ज़र जो है वो भी इकट्ठा किया, और उसके बाद वो गायब हो गई। घर वाले बताते हैं, साहब जो है इस घर के, उनका नाम है मतलूब ज़फ़र, और उन्होंने एक FIR भी कटवाई है। उन्होंने अब इस औरत के बारे में क्या बताया और हुआ क्या है उनके साथ, सब कुछ उन्होंने बताया। मतलूब ज़फ़र साहब जो है उन्होंने FIR में बताया कि ये मेड जो है हमने एक एजेंसी के ज़रिए रखा था। इस एजेंसी के ज़रिए हमने इस मेड को बच्चे की ख्याल रखने के लिए रखा था।
अच्छा, बड़ी हैरत की बात है, न जाने आप अपने बच्चों को मेड के आसरे पर इतना अनअटेंडेड कैसा छोड़ देते हैं। हम सबको रखनी पड़ जाती हैं, हमने भी अपने ज़माने में जॉब्स भी की हैं। टाइम आता है इंसान को बहुत कुछ करना होता है और बहुत कुछ करने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ जाते हैं कभी कभी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर चाइल्ड। हमारे बच्चे अगर हमने कभी भी मुलाजमीन के साथ अगर छोड़े भी हैं, हाउस हेल्प के साथ छोड़े हैं, तो उसमें हमारा कोई ना कोई बड़ा ज़रूर साथ होता था, यानी कि मेरी वालदा या मेरी सास। ऐसे में ये एक आसरा होता था कि ठीक है, हाउस हेल्प जो है उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वालदा या सास जो है, जाहिर सी बात है, वो उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि वो बच्चों के सारे काम, जिस तरह उनकी कपड़े चेंज कराना या इस तरह के कामों में वो थक जाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं, उनकी उम्र का तकाजा होता है। तो ये मेड के होने की वजह से उनको एक आसानी होगी, लेकिन उस बच्चे के सर पर कोई ना कोई बड़ा ज़रूर होगा। उसके होते में भी वो क्या कुछ कर जाते हैं, मैं आपको एक बड़ा खतरनाक वाक़या आगे चल के सुनाती हूँ। लेकिन अब क्या हुआ जनाब, जब ये लोग साहब वापस आए तो इन्होंने देखा कि मेड तो घर पे है नहीं। उसको डर लग गया, जब उसको पता लगा कि इनको सब पता लग गया, और फिर उसको दूसरी मेड से जब ये पता लगा होगा यकीनन कि कमरे में तो एक कैमरा भी है, तो वो तो परेशान हो गई होगी। उसने तो सोचा भी नहीं होगा, या फिर ये था कि ये कैमरा जो है ज़्यादा चेक नहीं किया जाता था। जिस दिन बच्चे की ऐसी हालत देखी तो फिर इस कैमरे को चेक किया गया। ये भी बड़ी हैरत की बात है, अपने बच्चे को इतने आराम से छोड़ के, वो भी रात के औकात में। देखें, बच्चा जब तंग करता है ना, तो माँ भी कभी कभी तंग आ जाती है, माँ भी चिढ़ जाती है, रात को सोई होती है, उठती है तो किसी वक्त उसको भी उलझन होती है। तो एक औरत जो उस बच्चे की माँ ही नहीं है, जिसके दिल में वो प्यार ही उस बच्चे के लिए नहीं है, जब वो रात को उसको उठाएगा, जिसने पूरा दिन काम करना है, तो वो तो चिढ़ेगी। कहा यह भी जा रहा है कि गालवन उसको उस दिन कुछ डांट भी पिटी थी, कोई ज़रा सी उसके साथ शायद सख्ती भी हुई, उस चीज़ का भी उस पर असर था, उसने उस चीज़ का भी गुस्सा बच्चे के ऊपर निकाला। उसके अलावा रात की नींद थी, सोना चाहती थी, बच्चा जो है वो उठाया जा रहा है बार बार, उसका अपना ज़ाती बच्चा है नहीं। तो फिर आप देखिए कि फिर बच्चों के साथ क्या होता है। आपके बच्चे को आप तो बर्दाश्त कर सकते हैं, कोई और नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये फितरत का निज़ाम है कि माँ के दिल में तो प्यार है, दूसरे के दिल में वो प्यार नहीं है बच्चे के लिए। गो बच्चा मासूम है, एक अच्छे इंसान के दिल में बच्चे के लिए एक प्यार ही होगा, कम अज़ कम उसके लिए हमदर्दी होगी, उसके साथ ऐसा सलूक करने से वो डरेगा, वो ये भी महसूस करेगा कि अल्लाह तो देख रहा है। और ख़ुद वैसे एक बच्चे से मोहब्बत का एक एहसास होता है, लेकिन हर एक के दिल में नहीं होता। और इन बच्चियों के ऊपर जिनको आपने अपने घर में रखा है, न जाने उस सबको किस फ्रेम ऑफ माइंड में है। अच्छा, अब ये साहब कहते हैं कि जब हमने इसको अपने घर पे रखा, हम ज़्यादा कैमरास को चेक तो नहीं करते थे। शुरू के दिनों में हमने कुछ चेक किया भी यकीनन, लेकिन उसमें हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो उसके बाद वो कहते हैं कि अब रूटीन मैटर हो गया था, इसलिए हम लोगों ने कभी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जब बच्चे के कुछ मामला देखे, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हुआ था, रो रहा था, कुछ निशान की वजह से कुछ शक हुआ, और जब हमने कैमरा चेक किया तो हमें मालूम हुआ कि बच्चा जो है वो तो इतनी खौफनाक रात गुजार रहा था, और न जाने जैसी कितनी खौफनाक रातें वो गुजार चुका होगा, न जाने कितनी तकलीफ से गुजरा होगा, न जाने कितनी बार रोया और तड़पा होगा। उस मासूम को तो पता भी नहीं होगा कि मेरे साथ करने वाला कौन है। और ये सब कुछ बताने की उसके अंदर ताकत नहीं थी, बताने की उसके अंदर सलाहियत नहीं थी। ऐसे में वो कहते हैं कि हम जब बच्चे को फिर डॉक्टर के पास भाग कर लेकर गए, डॉक्टर को चेक कराया, और डॉक्टर ने भी बताया कि इसके साथ कितना जुल्म हुआ है। हम जब वापस आए तो हमने देखा कि वो मौसूफा जो है, मेड जो है, वो घर से गायब हो चुकी थी, जिसका नाम साइमा है। फिर वो कहते हैं कि हमें फिर पता लगता है कि साइमा जो हमारे घर से 13 लाख नकदी जेवरात और पैसे लेकर गायब हुई है। ये इस कदर खौफनाक वाक़या है जो रोंगटे खड़े कर देता है। अपने बच्चों को खुदा के लिए इस तरह से मेड्स के आसरे पर मत छोड़िए। हम बहुत से वाक़यात इस तरह के सुनते हैं। एक ऐसा ही वाक़या जो है वो हमारे जानने वालों के साथ पेश आया, जहाँ पर उनकी जो वालदा हैं वो बच्चे के साथ होती थी, लेकिन उसके बावजूद वो मेड जो है वो कभी 2 मिनट भी अगर बहाने से उसको छोड़ के जाते तो वो कमरे में उसको 2-4 थप्पड़ लगा देती थी। तो उसकी वालदा ने कहा कि एक दफ़ा मैंने अचानक दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बच्चे को रो रहा था बच्चा बार बार। तो मैं काम कर रही थी, मैंने कहा मैं ज़रा देखूं क्या हुआ है। मैं जब कमरे में आई तो मेड उसके मुंह पे 2 थप्पड़ मार रही थी। तो यहाँ से वो कहती है कि मुझे अंदाज़ा, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप किसी पर भी अपने बच्चे को खुदा के लिए बिल्कुल भी अकेला ना छोड़े। हाँ, ज़िंदगी की बहुत सी ज़रूरियात हैं, मजबूरियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी के ऊपर भी अपने बच्चे को बिल्कुल इस तरह से अनअटेंडेड मत छोड़िए। अब देखिए इस मेड के साथ तो क्या होता है, लेकिन आपके लिए काय उपना वाक़या है, मैंने कहा ज़रूर शेयर करूँ ताकि आप लोग जो अपनी इस्लाह कर सकें और किसी पर अंधा एतबार ना करें। भले वो मेड आपके सामने कितनी अच्छी है, लेकिन अकेले में वो आपके बच्चे के साथ कैसी, आप इसका अंदाज़ा हर किस नहीं लगा सकते। अल्लाह हाफ़िज़।